नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक और अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 4 बोलने वाली गुफा के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बोलने वाली गुफा कहानी एक चतुर लोमड़ी और मूर्ख शेर के संवाद पर आधारित है। भूखा शेर लोमड़ी का शिकार करना चाहता था, परंतु लोमड़ी ने अपनी चतुराई से साबित कर दिया कि शेर गुफा में ही छिपा बैठा है। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो इसकी नवीनता यह है कि कक्षा के छात्र स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है। नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से शब्दार्थ, समानार्थी शब्द, विशेषण पर प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ को छात्र विकसित करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। इसके साथ ही प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है। इसके लिए शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। हर समूह प्रश्न बैंक की उत्तर कुंजी भी तैयार करते हैं। प्रश्न को तैयार करने से पूर्व पाठ को पढ़ लिया जाता है और प्रश्न अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रकार के होते हैं। समूह चाहे तो आपस में प्रश्न बैंक की अदला बदली भी कर सकते हैं। इस प्रकार सभी समूह की सहायता से एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है। अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी छात्रों को बताए जाते हैं और छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में उसे लिख लेते हैं। अब इस नवाचार के पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वयन के बारे में समझते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रश्न छात्रों द्वारा तैयार किए जाते हैं उनकी सहायता से शब्दार्थ, समानार्थी शब्द, विशेषण की जानकारी को दोहराया जाता है। तो आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि खूंखार शेर कहाँ रहता था? सुंदरवन में। इसकी खोज में शेर मारा मारा फिर रहा था। शिकार की। लोमड़ी को चांदनी रात में क्या दिखाई देता है? पदचिन्ह। लोमड़ी की गुफा में कौन बैठा था? शेर। खूंखार शब्द का क्या अर्थ होता है? हिंसक। शीतल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठंडा। तलाश शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? खोज। शेर के डर से जंगली जानवर छिप जाते थे। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? जंगली। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न छात्रों द्वारा तैयार किए जाते हैं। शिक्षक निर्देशक की भूमिका निभाते हैं और इस तरह से एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार कर लिया जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक नवाचार गतिविधि से सीखने के अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच एक सेतु तैयार होता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभवों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, जिसके लिए छात्र लिखित और मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय जो जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, अपने तर्क देने की क्षमता का निर्माण करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है। एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। साथ ही शिक्षक बोलने वाली गुफा पाठ को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है तथा इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को भी समझते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है।
यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।